हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स का एक फंक्शन रिलेटेड के बारे में। ये जो रिलेटेड फंक्शन होता है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को फुलफिल करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेटेड फंक्शन कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हमें रिलेटेड फंक्शन को यूज करना चाहिए। ये सब कुछ हम हैंड्स ऑन के थ्रू समझेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, हमसे कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रिलेटेड और रिलेटेड टेबल के बीच में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो हमसे इंटरव्यूअर पूछता है। तो रिलेटेड और रिलेटेड टेबल के डिफरेंस बेसिकली समझाने से पहले मैं आप लोगों को रिलेटेड जो होता है हमारा फंक्शन, उसके यूज केसेस को बताऊंगा, क्योंकि हमें पहले इंडिविजुअल रिलेटेड और रिलेटेड टेबल क्या करता है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम जैसे ही हमारे को रिलेटेड का इंडिविजुअल फंक्शन समझ आएगा, रिलेटेड टेबल का फंक्शन समझ आएगा, हम उनके डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली अपने इंटरव्यूअर को या फिर प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में हम उनको इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे कि किन सिनेरियोज में हमारे को रिलेटेड यूज करना है और किन सिनेरियोज में हमको रिलेटेड टेबल यूज करना है। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स इसकी थ्योरेटिकल कुछ डिस्कशन। अब अगर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें या फिर सबसे पहले हम इसकी फंक्शनिंग को देखें अगर रिलेटेड के, तो रिलेटेड जो होता है हमारा फंक्शन वो बोलता है, उसकी डेफिनेशन बोलती है कि रिटर्न्स अ रिलेटेड टेबल फ्रॉम अनदर टेबल, रिटर्न्स अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। यानी रिलेटेड वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो किसी दूसरी टेबल में प्रेजेंट है हमारे डेटा मॉडल में। इट इज एज सिंपल एज दैट। पर अभी इससे हमारे को ये समझा नहीं है कि एक्चुअल में क्या यूज केस है, किन सिनेरियोज में हम रिलेटेड फंक्शन को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने डेटा मॉडल में जाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए इसको मैं क्लोज कर दूंगा और अपने डेटा मॉडल में जाऊंगा। तो जब हम डेटा मॉडल में जाते हैं फ्रेंड्स, तो डेटा मॉडल में आपको सेंटर में एक फैक्ट टेबल दिखेगी यहाँ पे, जो मेरी एक डेटा टेबल है। और उसके चारों तरफ मेरे जो हैं वो डायमेंशन या लुकअप टेबल्स प्रेजेंट। और ये जो लुकअप टेबल्स है फ्रेंड्स, वो मेरी डेटा टेबल या फैक्ट टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ प्रेजेंट है। अब फ्रेंड्स, रिलेटेड जो फंक्शन होता है वो बेसिकली हमारे जो टेबल्स वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप प्रेजेंट है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये वन है, ये स्टार है, यानी ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है। और इसके वन साइड पे जो कॉलम्स प्रेजेंट है उनको एक्सेस करना है, तब हम रिलेटेड फंक्शन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को एक एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, आपको डिटेल में एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अभी के लिए मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जो हमारी सेंटर में ये फैक्ट टेबल है, इसका स्ट्रक्चर अभी आपको ऐसा दिख रहा है, दिस इज द बेस टेबल। पर अगर हम इसके एक्सपेंडेड टेबल की बात करें, इसके एक्सपेंडेड वर्जन की बात करें, उसके अंदर फ्रेंड्स जो वन साइड ऑफ द टेबल, जो वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप में जो टेबल्स हैं, उनके कॉलम भी हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस एक्सपेंडेड टेबल। कहने का मतलब है, एक बेस टेबल होगी, बेस टेबल के ये सारे कॉलम्स होंगे जो जो आप देख पा रहे हैं, प्लस इस सेल्स टेबल की एक्सपेंडेड टेबल भी है जो अभी आपको विजिबल नहीं है। पर उस एक्सपेंडेड टेबल के थ्रू आप कस्टमर लुकअप के कॉलम्स, डेट लुकअप के कॉलम्स और प्रोडक्ट लुकअप के कॉलम्स भी एक्सेस कर सकते हैं। यूजिंग रिलेटेड फंक्शन आप कस्टमर लुकअप, प्रोडक्ट लुकअप और डेट लुकअप के कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ रिलेटेड फंक्शन। तो अब दोबारा से हम अपने मेजर पे चलेंगे। हम अपने रिपोर्ट व्यू में जाके अपने मेजर को सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा रिलेटेड फंक्शन है, इसके दो सिनेरियोज में यूसेज होती है। सबसे पहले एज अ मेजर हम मेजर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम रिलेटेड जो हमारा फंक्शन है उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा हम करेंगे एज ए कैलकुलेटेड कॉलम। तो दोनों सिनेरियोज में डिस्कस करने वाला हूं। तो अब सीधे हैंड्स ऑन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सिनेरियो वन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक मेजर बनाएंगे और उस मेजर के अंदर रिलेटेड फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं अभी के लिए क्या करने वाला हूँ, मैं पहले शिफ्ट एंटर करके अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरा पर्पस यहाँ पे ये होगा कि जो मेरी एक सेल्स डेटा टेबल है, एक बार मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक सेल्स डेटा टेबल है। सेल्स डेटा टेबल का मैं सेल्स क्वांटिटी कॉलम को यूज करूंगा। और और ये सेल्स डेटा टेबल, जैसे मैंने बताया, एक फैक्ट टेबल है। अब मैं क्या करूंगा, इस सेल्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा अपनी प्रोडक्ट लुकअप, ये जो मेरी प्रोडक्ट लुकअप टेबल है, इसके फाइनल प्राइस वाले कॉलम से।
और मैं देखूँगा कि क्या वैल्यूज़ आती हैं मेरी क्वांटिटी और इस प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या सम अमाउंट आता है। और उसके बाद मैं ये देखने वाला हूँ कि क्या मेरा ये जो सेल्स अमाउंट वाला कॉलम यहाँ पे सेल्स डाटा टेबल में ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, क्या इसकी वैल्यू उससे इक्वल आएगी जो मैं मल्टीप्लाई करके फिगर पे रीच करूँगा। ये मैं इस सिनेरियो 1 में करने वाला हूँ यूजिंग दिस मेजर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं दोबारा से अपने मेजर को क्लिक करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम एक्स फंक्शन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे रो बाय रो इटरेशन करनी है। तो मैं ये सम एक्स करूँगा। टेबल के अंदर मैं फ्रेंड्स क्या करूँगा, टेबल के अंदर मैं यूज़ करूँगा अपनी बेस टेबल, सेल्स डाटा टेबल। अब अब दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ अपने सेल्स डाटा टेबल के जो हमारा क्वांटिटी कॉलम है उससे, जो मेरा प्राइस कॉलम है हमारी प्रोडक्ट लुकअप में, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो जो सेल्स डाटा टेबल का जो हमारा जो कॉलम है क्वांटिटी, ये बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल है क्योंकि सम एक्स में मैंने इसकी जो टेबल है वो मेंशन कर रखी है। पर दोस्तों, अब अगर मुझे प्रोडक्ट लुकअप का कॉलम को एक्सेस करना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे को प्रोडक्ट लुकअप का कॉलम एक्सेस करना है, वो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट लिखूँगा, यहाँ नहीं आएगा। उसके लिए दोस्तों, रिलेटेड जो मेरा फंक्शन है, वो यूज़ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। प्रोडक्ट लुकअप मेरी वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप प्रेज़ेंट है, उसके कॉलम को एक्सेस करने के लिए मुझे रिलेटेड फंक्शन का यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं रिलेटेड फंक्शन लिख दूँगा और अब मैं अगर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिलेटेड और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लुकअप टेबल को प्रोडक्ट लुकअप के फाइनल प्राइस वाला जो कॉलम है उसको मेंशन करूँगा। जैसा अभी आपने देखा यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी जो कॉलम था वो डायरेक्टली हम एक्सेस कर पाए क्योंकि सेल्स डेटा टेबल का रेफरेंस मैंने पास कर दिया था अपने सम एक्स फंक्शन में। पर जब मुझे दूसरी टेबल जो मेरी वन साइड पे प्रेजेंट थी प्रोडक्ट लुकअप उसको एक्सेस करना पड़ा, उसके लिए मैंने रिलेटेड फंक्शन यहाँ यूज किया। इसको क्लोज कर देंगे और मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा और इसको हम यहाँ क्लोज कर देंगे, अब हम अपना फेवरेट विजुअल मैट्रिक्स यहाँ लेके आएंगे और मैं देखता हूँ यहाँ पे रिलेटेड जो डेमो है, जो मैंने अभी मेजर बनाया है, उसकी क्या वैल्यू आई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उसकी वैल्यू आप लोगों के सामने है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा और देखूंगा क्या मेरी वैल्यू जो सेल्स अमाउंट की है वो भी वही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स विजुअल लेके अपनी सेल्स डेटा टेबल में जाऊंगा, सेल्स डेटा टेबल में सेल्स अमाउंट को ले लूंगा। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये था कि हम जो वैल्यू थी सेल्स अमाउंट की जो यहाँ थी, उसको हम डिराइव कर सकते थे थ्रू दिस मल्टीप्लिकेशन एज़ वेल। तो ये तो हुआ एक यूज़ केस। ऐसे यूज़ केसेस फ्रेंड हमारे को जैसे यहाँ तो अभी हमारे पास सेल्स अमाउंट ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। हो सकता है कि हमारे पास सेल्स अमाउंट जो कॉलम है वो ना होता हमारी सेल्स डेटा टेबल में, तो हम ऐसी सेल्स अमाउंट वाली फिगर ऑन द फ्लाई थ्रू दिस मेजर जनरेट कर सकते थे। तो ये तो हुआ हमारा सिनेरियो। अब दोस्तों दोबारा से हम अगर सिनेरियो 2 देखें यहाँ पे, सिनेरियो 2 में हम एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाने वाले हैं। तो कैलकुलेटेड कॉलम के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अपनी डेटा व्यू टैब में जाएँगे और मैं अपनी सेल्स डेटा टेबल जो मेरी एक फैक्ट टेबल है, उसको लूँगा। अब दोस्तों मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाऊँगा और देखूँगा कि किस तरीके से रिलेटेड फंक्शन यहाँ काम में आता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू कॉलम को सेलेक्ट कर दूँगा। हम इसका अभी के लिए जो नाम देंगे, वो दे देंगे रिलेटेड डेमो कॉलम। इसको हम थोड़ा-सा अभी के लिए बड़ा कर देते हैं इसका साइज़ ये ओके। और अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पे रिलेटेड जो मेरा फंक्शन है उसको लिखूँगा और अपनी जो मेरी ये बेस टेबल है इसके अंदर मैं प्रोडक्ट लुकअप टेबल जो टेबल मेरी वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप प्रेजेंट है उसमें से प्रोडक्ट नेम को यहाँ फैच करा दूँगा और यहाँ पे ओके कर ठीक है। अब इसको अगर मैं क्लोज़ करता हूँ अ, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम पहले की बात करें इस कॉलम को ऐड करने से पहले, अभी आप बस इन लेफ्ट वाले कॉलम्स को देखिएगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट टेबल की रेफरेंस जो था वो केवल प्रोडक्ट आईडी के थ्रू था। तो जो मेरी सेल्स डेटा टेबल थी वो
और जो मेरी प्रोडक्ट लुकअप टेबल है वो ये दोनों प्रोडक्ट आईडी से कंबाइंड थे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरी ये जो प्रोडक्ट लुकअप टेबल है और जो मेरी सेल्स डाटा टेबल है, ये मेरी प्रोडक्ट आईडी के थ्रू कंबाइंड है और मेरी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे प्रेजेंट भी है, आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी सेल्स डाटा टेबल। अब क्या हुआ, यूजिंग दिस रिलेटेड मैंने अपनी वन साइड ऑफ द टेबल यानी प्रोडक्ट लुकअप टेबल का एक और कॉलम, यानी जो मेरा कॉलम था हमारा प्रोडक्ट नेम, उस कॉलम को भी रेफरेंस कर पाए हम इजीली और उसका रेफरेंस के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पे उसकी वैल्यूज को पुल करके लेके आए हैं। रेफरेंस हमने पास करके एक्चुअल वैल्यूज को पुल करके लेके आए हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स टेबल, यहाँ पे एक कैलकुलेटेड कॉलम भी आ चुका है जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम की वैल्यूज हैं और ये प्रोडक्ट नेम की वैल्यूज हम डिराइव करके लेके आए हैं अपनी प्रोडक्ट टेबल लुकअप टेबल से यूजिंग दिस रिलेटेड फंक्शन। तो फ्रेंड, ये हमने एक ऐसा सिनेरियो सिनेरियो 2 जो था इसमें हमने ऐसा सिनेरियो डिस्कस किया जिसके अंदर हम कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे हैं यूजिंग रिलेटेड फंक्शन। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है दोनों सिनेरियो जिसमें हमने एक मेजर बनाया और सिनेरियो 2 जिसमें हमने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया, ये दोनों सिनेरियोज आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।